रशिया और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के चलते लगभग सभी देश दो गुटों में बंट गए हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के हालात पैदा होने के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो देशों ने रशिया की घेराबंदी की है। वहीं भारत के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल होगा कि वो रशिया के साथ खड़ा हो या यूक्रेन के साथ। आज नोटिस के इस वीडियो में हम आपको भारत के इन दोनों देशों के साथ रिश्तों के बारे में बताएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि इस विवाद के बीच भारत की क्या स्थिति है। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 60% मिलिट्री सप्लाईज रशिया से होती है। पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ तनाव के बीच भारत रशिया को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकता। ये भी सभी जानते हैं कि रशिया भारत का पुराना दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका भी भारत के अहम साझेदार हैं। चीनी सीमा पर निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। वहीं यूक्रेन भी अपनी आजादी के बाद से भारत के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का एक सोर्स रहा है। इसके अलावा यूक्रेन में लगभग 18,000 भारतीय छात्र मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में भारत ना तो रशिया से दुश्मनी ले सकता है, ना ही पश्चिम को छोड़ सकता है। भारत को हर हाल में बीच का रास्ता अपनाना होगा और इस बात की कोशिश करनी होगी कि युद्ध का खतरा किसी भी तरह से टल जाए। यूक्रेन संकट के चलते अगर भारत और रशिया के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका साबित होगा। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो ये उनका पहला पाकिस्तान दौरा होगा जो भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। वहीं चीन इस जंग में रशिया के साथ खड़ा होगा तो भारत को चीन पर भी पैनी नजर रखनी होगी। लिहाजा रशिया यूक्रेन जंग भारत के लिए एक साथ कई मुश्किलें खड़ी करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रशिया यूक्रेन विवाद का असर भारत पर जल्द ही दिखने वाला है। इस विवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल 7 साल में पहली बार $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिसका सीधा असर भारत के पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले पेट्रोल डीजल के दामों पर दिखाई देगा। ऐसे में भारतीय बजट पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। रशिया और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध होने की स्थिति में भारत के हितों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जंग के मुहाने पर खड़े रशिया और यूक्रेन ने भले ही सीज फायर पर सहमति दे दी हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाले वक्त में युद्ध नहीं होगा। बता दें, कोविड महामारी के दौर में सभी देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रखी है। ऐसे में हर देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि रशिया यूक्रेन संकट को स्थायी समाधान के रास्ते पर खड़ा किया जाए। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को खत्म करने के लिए भारत समेत उन तमाम देशों को आगे आना चाहिए जो दुनिया में शांति को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।